सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे आपको करना है, जिसमें कि महिलाओं को 5,000 रुपये मिलते हैं। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस योजना के उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना शुरू की गई है, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है, PMMVY इस योजना को बोलते हैं शॉर्ट में। और इस योजना का जो उद्देश्य है, काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना है और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके जो है स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के लाभ क्या हैं? इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से उनके जो है बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। और कैसे कैसे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, पहली किस्त आपको 1,000 रुपये मिलेगी गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। दूसरी किस्त आपको 2,000 रुपये मिलेगी यदि 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम जो है आपने एक जांच करवा ली है। उसके बाद तीसरी किस्त 2,000 रुपये की मिलेगी जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे का जो है BCG, OPV या DPT और हेपेटाइटिस B सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं मिलेगा? जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं। इसी तरह जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करते हैं। अब इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और पहचान पत्र। इसलिए अब इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आपको, तो इस योजना का जो आवेदन प्रोसेस है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है इसके लिए आवेदन। लेकिन पहले हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद ऑफलाइन प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों, इस योजना की जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर हमने अपनी साइट का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से भी आप इस साइट पे पहुंच के यहाँ ऑफिशियल साइट पे आपको जाना है सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर क्लिक हियर। तो आप अगर पहली बार आवेदन कर रहे हैं या नए आवेदन करते हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इसका एक रजिस्टर फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस फॉर्म को आप भरेंगे, उसमें जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसको आप भरेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेम ऑफ द बेनिफिशरी, यानी कि जो आवेदन करता है, जो लाभार्थी, उसका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, OTP, उसके बाद आपका आएगा OTP यहाँ डालेंगे, हिंट क्वेश्चन और हिंट आंसर वगैरह, पासवर्ड वगैरह जिसमें डालेंगे और इसे आप रजिस्टर कर देंगे। तो रजिस्टर करने के बाद आपका जो है लॉगिन ID बन जाएगी। जब आपकी लॉगिन ID बन जाती है तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन आपको करना है, ईमेल अपनी डालेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट बेनिफिशियरी लिस्ट आपका दिखेगा और इसी के साथ में न्यू बेनिफिशियरी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी लिस्ट और इसी के सामने न्यू बेनिफिशियरी पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपका बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपका खुल जाता है। यहाँ बेसिक डिटेल आप भरेंगे, रजिस्ट्रेशन की डेट भरेंगे और उसके बाद कितने बच्चे आपके हैं वो यहाँ पे पूछा जाता है, तो वो आप जानकारी इसमें भरेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी का आधार कार्ड है या नहीं है वो डालेंगे और उसके बाद बेनिफिशियरी के हस्बैंड का आधार कार्ड है या नहीं वो डालेंगे। इसी तरह दोनों की डिटेल आप यहाँ डालते जाएंगे और साथ साथ में चेक भी आप करते जाएंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है या पोस्ट ऑफिस का है वो आप डालेंगे। आधार से लिंक है वो पूछ रहा है यहाँ पे, यस और नो। साथ ही में मोबाइल नंबर आप डालेंगे और कब तक लास्ट जो है आपका, इसी के साथ में आपका LMP डेट क्या है वो आपको पूछा जा रहा है और इसी के साथ में जो जानकारी है वो आपने भर लेनी है। उसके बाद आपका इसमें प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है, अभी आपका वर्तमान पता क्या है वो आप डालेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट डिटेल आपको पूछ रहा है, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है या फिर पोस्ट ऑफिस है, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ चूज़ कर लेना है, वो डालना है। पोस्ट ऑफिस या बैंक का नाम आप डालेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर आपको यहाँ डालना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यहाँ पूछ रहा है वो आप डालेंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे। डिक्लेयर आप कर देंगे कि ये जो जानकारी आपने दी है वो सारी सही है। उसके बाद इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है ये सबमिट आप इसे कर देंगे और सबमिट होने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन
की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया क्या है हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इस तरह से आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन इस तरह से इसके लिए आप आवेदन करेंगे। अब ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कैसे आवेदन करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसी साइट पे आएंगे और यहाँ डाउनलोड PMMBY फॉरम्स आप देख सकते हैं। इसी में नीचे आप देखेंगे फॉरम 1A, फॉरम 1B, फॉरम 1C, ये आपको ये फॉर्म मिलते हैं। तो जैसे कि इस योजना के 3 चरण हैं, 3 किस्तों में पैसा आता है, तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म है। तो पहला फॉर्म ये है, इस तरह से आपने इसमें पूरी जानकारी भरनी है जैसे कि ऑनलाइन है। ऑनलाइन में भी यही प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद जो आपकी जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से फॉर्म भरने हैं आपने, तीनों फॉर्म भरेंगे और इसको आप जो है अपनी जो आपके नज़दीकी जो आंगनवाड़ी केंद्र है उस केंद्र में आप ये जमा करा देंगे। इस तरह से ऑफलाइन प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है और ऑनलाइन प्रक्रिया आप वेबसाइट के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन है या इस योजना से रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।